नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के बुलेटिन में उत्तर प्रदेश में चल रहे मीट पर महासंग्राम के साथ कर रहे हैं। योगी सरकार के भरोसे के बाद भी यूपी में मीट कारोबारी हड़ताल पर चले गए हैं। मीट पूरे यूपी में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है और सरकार के भरोसे के बाद भी हड़ताल है। लखनऊ में भी काफी लोग मीट कारोबारी सड़कों पर निकले। बूचड़खानों पर तालाबंदी ने मीट कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। यूपी के मीट कारोबारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। इन कारोबारियों का कहना है कि उन्हें बूचड़खानों पर कार्रवाई के बहाने प्रताड़ित किया जा रहा है। आज योगी सरकार की तरफ से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बयान दिया था कि सरकार ने चिकन और अंडों की दुकानों पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई हो रही है। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगह की है जहां पर मीट कारोबारी हड़ताल पर चले गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर हो रही कार्रवाई का विरोध करते हुए मांस विक्रेताओं यानी कि मीट कारोबारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। कारोबारियों ने आज से यानी कि सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि यूपी सरकार ने साफ किया है कि कानून का पालन करने वाले कारोबारी डरे नहीं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि सिर्फ अवैध कारोबारियों पर ही कार्रवाई हो रही है। मंत्री ने पुलिस और प्रशासन को भी आगाह किया कि किसी को भी बेवजह परेशान न किया जाए। ये जो कार्रवाई है वो अवैध बुचड़खानों के ऊपर ही है। अवैध, जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस का उन्हें पालन करना आवश्यक है, जो कि पिछले 2 साल से केंद्र व्यवस्था के तहत एनजीटी ने आपको कहा हुआ है, समय आपको पर्याप्त मिला था। ये जो पुलिस लोग या अधिकारी लोग अति उत्साहित होते हुए कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो ना करें, कृपा करके ना पे उन पे कार्रवाई होगी। विजिलेंटिज्म बाय पुलिस इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। हम लोगों के संज्ञान में आया है और ना ही कोई आदेश या निर्देश है चिकन या अंडे की दुकानों को बंद करने का। तो कृपा करके इस दिशा में कोई भ्रमित खबरें जो चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों के बीच में आ रही है, कृपा करके इस पे कोई भी कार्रवाई ना हो और भ्रमित ना हो। मीट कारोबारियों की हड़ताल पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। मायावती से लेकर ओवैसी तक ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, उन्होंने तो कई बड़े अच्छे फैसले लिए हैं और हाँ, बूचड़खाने वाले फैसले में हम उनके बड़े समर्थक हैं। और हम समर्थक ही नहीं हैं, 20 बरस से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि पशुवध और इंसानी वध दोनों बंद होना चाहिए। किसी का भी वध नहीं होना चाहिए, किसी के गले पर छुरी नहीं आना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि आज ही लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गवर्नमेंट ने बताया कि हिंदुस्तान से 26,000 करोड़ का मटन बीफ एक्सपोर्ट होता है और उसमें से कम 50% जो एक्सपोर्ट यूनिट्स है पूरे यूपी में है। अब उन्हीं को बंद कर दिया जा रहा है। तो क्यों बंद कर रहे हैं? जब ये लोग हिंदुस्तान को फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब उन्हीं को बंद कर दे रहे हैं। जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो फैसले लिए हैं और उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, हमारी पार्टी की पहली नजर है। और इसके अलावा इन्होंने इलेक्शन के दौरान में जो अपना चुनावी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के रूप में जो जारी किया था, उसको वो कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी पहली नजर है। तो अब हम उसको देख रहे हैं। देखिए, इलीगल स्लॉटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन इनका मकसद सिर्फ वही नहीं है। वो तो एक दिखाने के लिए हाथी का दांत कुछ और है और खाने का दांत कुछ और होता है, वो वाली बात है। जो दलित हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, गरीब गुरबा, वे ही लोग ज्यादा इस पैसे में लगे हैं।